हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 10वीं कक्षा की हिंदी पाठ्यपुस्तक लोक भारती का तीसरा पाठ बहार ए हमदर्द पढ़ेंगे। हमदर्द मतलब सहानुभूति। इसके लेखक हैं घनश्याम अग्रवाल जी हैं। पहले लेखक का परिचय जान लेते हैं। परिचय: जन्म 1942, अकोला, महाराष्ट्र। परिचय: घनश्याम अग्रवाल जी की रुचि अध्ययन काल से ही लेखन में विकसित हुई। अपने आसपास की प्रत्येक स्थिति या घटना में हास्य ढूंढकर उसे धारदार व्यंग में ढालना आपके लेखन की एक विशेषता है। आप अखिल भारतीय मंचों पर हास्य व्यंग कवि के रूप में लोकप्रिय भी हैं। प्रमुख कृतियां: हंसी करके आईने, हास्य व्यंग, आजादी की दुम, आई एम सॉरी, हास्य कविता संग्रह, अपने अपने सपने, लघु कथा संग्रह आदि। अब थोड़ा गद्य संबंधी भी जान लेते हैं। प्रस्तुत हास्य व्यंग निबंध में लेखक ने दुर्घटना के माध्यम से विनोद को बड़े ही रोचक ढंग से व्यक्त किया है। हमदर्दी भी कभी कभी किस तरह पीड़ादायक बन जाती है, यह बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया है। पाठ पढ़ने से पहले थोड़ा जान लेते हैं पाठ में है क्या। अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हुए मरीज को देखने जाने की परंपरा समाज में पुरानी है। ज्यादातर होता है कि हम लोग कोई बीमार हो जाता है तो उसको देखने के लिए जाते हैं। इससे मरीज को खुशी होती है और कुछ समय के लिए उसका ध्यान अपने कष्ट से हट जाता है। पर कुछ मिलने वाले ऐसे होते हैं जो मरीज के लिए परेशानी का कारण बन जाते हैं। प्रस्तुत हास्य व्यंग्यात्मक निबंध में लेखक ने दुर्घटना के माध्यम से एक ऐसी स्थिति का चित्रण किया है। निबंध में जहां एक और समाज में विद्यमान परोपकार की भावना पर प्रकाश डाला गया है, वहीं दूसरी ओर बड़े ही रोचक ढंग से हमदर्द लोगों की मानसिकता को भी चित्रित किया गया है। कभी कभी हमदर्दी भी रोगी की मानसिक पीड़ा का कारण बन जाती है। अब चलिए पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। उस दिन जब मैं पूंजीवाद और समाजवादी अर्थव्यवस्था व भाषण सुनकर आ रहा था तो सामने से एक कार नजर आ रही थी। भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया या कार को गुस्सा अधिक आया, यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नजरों से देखते हुए आपस में जा भिड़े। मैंने खामखा पूंजीवाद और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई। फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है, यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े। आंख खुली आंख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। आंख खुलते ही उनके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। मैंने कराहते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ। अब क्या हुआ, एक दिन लेखक अपनी साइकिल से जा रहे थे तो रास्ते में उनको कार मिली। दोनों एक दूसरे में भिड़ गए। समाजवाद जैसे चाइना और पूंजीवाद जैसे अमेरिका, दोनों एक दूसरे से क्या है, पसंद नहीं करते, एक दूसरे को पसंद नहीं करते और एक दूसरे से लड़ाई करती रहती है। इसी तरह से उन्होंने बताया कि कार और साइकिल में दोनों में टक्कर हो गई और जब टक्कर हो गई तो गिर गए और उनकी टांग टूट गई। जैसे कि होता है ना कि लोग बाग बचाने के लिए आ जाते हैं, उठाने के लिए आ जाते हैं, उसी तरह से लेखक को भी उठाने के लिए बहुत से लोग आ गए। और जब बेहोश हो गए और जब लेखक की आंख खुली तो उन्होंने कहा अस्पताल में एक बिस्तर पर पाया। और जब आजू बाजू लोग वहाँ खड़े थे तो उन्होंने पूछा, मैं कहाँ हूँ। आप अभी आगे आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। आपका एक्सीडेंट हो गया है। आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में, आपका एक्सीडेंट हो गया था। सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है, अब घबराने की कोई बात नहीं है। एक चेहरा इतनी तेजी से जवाब देता है, लगता मेरे होश आने तक मैं इसीलिए रुका रहा। अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ। मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी
और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ, टांग का टूटना, यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा। अस्पताल वैसे ही खतरनाक शब्द है, और फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलन का होने का समय आ गया। अब मुझे यूं लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना। अब लेखक ने यहाँ पे सार्वजनिक अस्पताल का व्यंग किया उसमें, क्योंकि सार्वजनिक अस्पताल में ज्यादा सुविधाएं नहीं होती है, तो यहाँ पे उन्होंने व्यंग किया उस पे हास्य के द्वारा। जो उनकी उन्होंने एक आदमी ने बताया कि तुम्हारा फ्रैक्चर हुआ है, घबराने की बात नहीं है। तो टांग का टूटना यहाँ पे हास्य किया है, यानी सार्वजनिक सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। उन्होंने नया मुहावरा गढ़ दिया। आगे, टांग से ज्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे। या मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज का आराम हराम हो जाता है, जिसकी मरीज को खास जरूरत होती है। जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ दे सकते हैं, किंतु प्राइवेट वार्ड यह तो एक खुला निमंत्रण है कि हे मेरे परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ, जब भी चाहो आओ, चाहे कितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं। अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है, बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी। मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। अब लेखक टांग टूट गई है तो उसको लगा कि अब तो मेरी टांग टूट गई और मिलने जुलने वाले लोग आएंगे और हमदर्दी जताने आएंगे। वो इस चिंता में डूब गया कि हमदर्दी आने आने वाले परेशान करेंगे और आराम हराम। और उसने सार्वजनिक अस्पताल में प्राइवेट वार्ड में पड़ा हुआ है, तो सार्वजनिक अस्पताल में जो होता है तो उसमें क्या होता है कि समय पे लोग आते हैं, लेकिन प्राइवेट वार्ड में कभी भी आओ जाओ, तो हमेशा आते रहेंगे, उसको आराम ही करने नहीं देंगे। लेखक इस प्रकार से वो बहुत सोचने लगा। मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था। मानो वे इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और कब मैं अपना एहसान चुकाऊं। इनकी हमदर्दी में यह बात खास छुपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है। अब सबसे पहले मिलने कौन आए? जिनके लिए लेखक, जिनकी टांग टूट गई थी या कुछ हो गया था, तो लेखक उनको देखने के लिए गया था। सबसे पहले वो लोग आए। दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगा देते हैं, खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, यह सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए, मैं आंख नहीं खोलूंगा, चुपचाप पड़ा रहूंगा। ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वे सोचने लगे कि यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि मिलने आए थे। अतः उन्होंने धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। फिर भी जब आंखें नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को जोर से दबाया। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आंख खोली तो मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है? अब कुछ लोग आते हैं औपचारिकता निभाने के लिए आते हैं कि चलो नहीं देखने गए तो वो क्या सोचेगा, चलो देख के आते हैं। तो उनको कौन देखने आया? लेखक को ऑफिस के बड़े बाबू। तो लेखक बोला कि आज कुछ भी हो जाए, आज मैं चुपचाप पड़ा रहूंगा, आंख नहीं खोलूंगा। लेकिन उनके बड़े बाबू ने सोचा कि अगर मैं इन्होंने आंख नहीं खोली और देख नहीं पाए तो इन्हें कैसे पता चलेगा कि मैं आया था। तो उन्होंने क्या किया, उनका टांग दबा दी और पूछे कि अब दर्द कैसा है। मोहल्ले मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, यह देखो चाचा जी। उनका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता, यह देखो बंदर।
बच्चे खेलने लगे। एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। रप रप की आवाज ने मेरा ध्यान हटाया। क्या देखता हूँ कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेती की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। मैं इसके पहले कि उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा, फिर हंसते हुए बोली, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। दवा गई समझो, बीमारी गई। इसके 2 घंटों बाद सोनाबाई गई, यह कहकर कि फिर आऊंगी। मैं भीतर तक कांप गया। अब मोहल्ले वाले जो होते हैं थोड़ी फुर्सत से आते हैं कि जाएंगे थोड़ी देर अस्पताल में रहेंगे ना, तो इसलिए जाएंगे, तो फुर्सत से आते हैं। लेखक लेखक ने बोला, और लेखक का कौन आई, इसकी पड़ोसी सोनाबाई आई और बच्चों के साथ आ गई। तो उन्होंने कहा, देखो चाचा जी। तो लेखक कहता है कि ऐसे दिखा रही थी जैसे कि चिड़ियाघर है, बंदर को दिखाते हैं। और बच्चे वहां पे जाके क्या करने लगे, अस्पताल ले जाके खेलने लगे। एक ने दवा की शीशी ले ली, लड़का उसकी जो टांग में रेती सी बंधी थी उससे बॉक्सिंग करने लगा। एक लड़की ने दवाई गिरा दी और उसके ऊपर उसकी सोनाबाई बोलती है कि दवाई गिर गई भैया, अब तो तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, दवाई गिरना शुभ होता है। कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं, विशेषकर वे रिश्तेदार जो दूसरे गांव से मिलने आते हैं। ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी। उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरी छाती पर सिर रखकर औंधा पर रोने लगा और कहने लगा, हाय, तुम्हें क्या हो गया? कार वालों का सत्यानाश हो। मैंने दिल में कहा कि मुझे तो जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है? तुझे क्या हुआ? वह थोड़ी देर मेरी छाती में मुंह गड़ाए रोता रहा, फिर रोना कुछ कम हुआ। उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और मुझसे आंख मिलाई तो एकदम चुप हो गया। फिर धीरे से हंसते हुए बोला, माफ करना, मैं गलत कमरे में आ गया था। आजकल लोग ठीक से बताते भी तो नहीं है। गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है। हे। अच्छा भाई, माफ करना, कहकर वह चला गया। अब वही रोने की आवाज मुझे पड़ोस के कमरे में सुनाई पड़ी। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिया। अब और भी एक हुआ कि जो लेखक के दूसरे गांव से आने, उसको लगा कि दूसरे गांव से कोई आया है और वो जो आया था वो गलत कमरे में आ गया, उसे जाना कहीं और था और लेखक के पास आ गया और उसकी छाती पर रख के रोने लगा। फिर जब जैसे ही उसने देखा कि ये तो मैं गलत आ गया हूँ, तो बोला कि माफ करना। लेकिन लेखक की पत्नी ने क्या किया, उसको रोते हुए देखकर उसका जो किराया था कार का, टैक्सी वाले को उसकी उनकी लेखक की पत्नी ने दे दिया। और तो लेखक कहता है कि मुझे गुस्सा उस पर नहीं आ रहा था, उसे गुस्सा आ रहा था अपनी पत्नी पे कि टैक्सी वाले को पैसे दे दिए। हमदर्दी जताने वालों में वे लोग जरूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। हमारे शहर में एक कवि हैं, श्री लपकानंद। उनकी बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान है। मैं अक्सर उन्हें दूर से ही देखते ही भाग खड़ा होता हूँ। जानता हूँ जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। एक दिन बगल में झोला दबाए आ पहुंचे। आते ही कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलनों में अति व्यस्त था। सच कहता हूँ, कसम से मैं आपके बारे में ही सोचता रहा। रात भर मुझे नींद नहीं आई। और हाँ, रात को इसी संदर्भ में यह कविता बनाई। यह कह यह कहकर झोले में से डायरी निकाली और लगे सुनाने। असम की राजधानी है शिलोंग, मेरे दोस्त की टूट गई टांग, मोटर वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग। कविता सुनकर वे मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उनकी एक आंख पूछ रही हो, कहो कविता कैसी रही, और दूसरी आंख पूछ रही हो, बोल बेटा अभी मुझसे भागेगा। मैंने जल्दी से चाय पिलाई और फिर कविताएं सुनने का वादा कर बड़ी मुश्किल से उन्हें विदा किया। अब लेखक यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हमदर्दी जताने वाले वे लोग जरूर आएंगे जिनको हम पसंद नहीं करते। तो उनको देखने के लिए कौन आए? लपकानंद कवि आए। लेखक कह रहा है कि इनको देखकर मैं दूर से ही निकल जाता था। तो लेकिन उनको देखने के लिए आए, तो अब कहाँ जाएंगे? तो उन्होंने क्या किया, एक कविता ही सुना डाली कवि ने।
अब और वो हास्य कर रहे हैं, हंसी कर रहे हैं कि अब बेटा तू कहाँ जाएगा, मेरी कब तो सुनेगा ही सुनेगा। अब मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो जरूर तोड़, मगर कृपा कर उस जगह तोड़ना जहाँ कोई मेरा परिचित ना हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। अब लेखक लास्ट में क्या कह रहा है कि हे ईश्वर, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग तोड़ना भी है तो ऐसी जगह तोड़ कि जहाँ मेरा कोई परिचित ना रहता हो, क्योंकि ये परिचित लोग बड़े बेदर्द होते हैं, ये हमदर्दी जताने के बहाने क्या करते हैं, परेशान करते हैं। ये हास्य व्यंग है। अभी शब्द संसार, फिक्र, ये स्त्रीलिंग है, ये शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है, इसका अर्थ है चिंता। हमदर्दी, हमदर्दी भी स्त्रीलिंग है, सहानुभूति। एहसान, पुल्लिंग है, कृतज्ञता। औंधा, ये विशेषण है, उल्टा। यहाँ पे मुहावरे हैं, टांग अड़ाना, बाधा डालना, कांप उठना, भयभीत होना। अब यहाँ पे स्वाध्याय दिया हुआ है, इस स्वाध्याय को अपनी नोटबुक में करिए। सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए, संजाल पूर्ण कीजिए। इन्हें मरीज से मिलने के लिए आने वाले लोगों की विशेषता। इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, यह लोग सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं, ये केवल सूरत दिखाने आते हैं। दूसरा है अंतर स्पष्ट कीजिए, प्राइवेट अस्पताल, सार्वजनिक अस्पताल। प्राइवेट अस्पताल में अच्छी सुविधाएं होती हैं, सार्वजनिक अस्पताल में कई बार सुविधाओं का अभाव होता है। प्राइवेट वार्ड, मिलने का कोई निश्चित समय नहीं होता, जनरल वार्ड, मिलने का निश्चित समय होता है। तीसरा है अस्पताल में आए सोनाबाई के बच्चों की शरारतें। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। एक बच्चा कुर्सी पर चढ़ गया, दूसरा बच्चा मेज पर चढ़ गया, एक लड़का टांग के साथ लटकी रेती की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने लगा। कारण लिखिए, अब यहाँ पे आपको कारण लिखना है। पहला, लेखक को अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया। क्यों आया? क्योंकि आगंतुक को इस तरह रोता देखकर लड़ लेखक की पत्नी ने उसे कोई रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को किराए के पैसे दे दिए थे। दूसरा है, लेखक कहते हैं कि मेरी दूसरी टांग उस जगह तोड़ना जहाँ कोई परिचित ना हो। क्यों कहा है ऐसा? क्योंकि लेखक परिचित लोगों से बहुत परेशान हो गया था। लेखक कहते हैं कि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले, परिचित नहीं होंगे तो असमय मिलने नहीं आएंगे और तंग भी नहीं करेंगे। पांचवा है शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए, वह स्थान जहाँ अनेक प्रकार के पशु पक्षी रहते हैं, क्या कहते हैं उसको, चिड़ियाघर। जहाँ मुफ्त में भोजन मिलता है, लंगर या भंडारा। शब्द बनाइए, शब्द है आपका दर्द, और उपसर्ग बनाना और प्रत्यय बनाना है। तो दर्द में बे लगा देंगे तो बेदर्द हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। और प्रत्यय में नाक लगा देंगे, दर्दनाक, यह प्रत्यय बन जाएगा। निश्चित, शब्द है निश्चित, इसमें आ लगा देंगे तो अनिश्चित हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। और ता लगा देंगे, निश्चितता, तो यह प्रत्यय हो जाएगा। अब अभिव्यक्ति है, यहाँ पे आपको मरीज से मिलने जाते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, मैंने यहाँ पर लिखा है, आप और कुछ भी लिख सकते हैं। प्राय हम सभी को कभी ना कभी मरीजों से मिलने अस्पताल या घर पर जाना पड़ता है। मरीज से मिलने जाते हमें कुछ बातें ध्यान में रखना चाहिए। सर्वप्रथम हमें समय का बड़ा ध्यान रखना चाहिए, उचित समय पर ही जाना चाहिए। मरीज के पास अधिक समय तक नहीं बैठना चाहिए। मरीज के पास बच्चों को नहीं ले जाना चाहिए, बच्चे थोड़े चंचल होते हैं। और सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो बच्चों को जल्दी इन्फेक्शन भी हो जाता है। मरीज के पास जाकर हमें उसका उत्साह बढ़ाना चाहिए। मरीज को डॉक्टर जो दवा देते हैं मरीज की बीमारी के अनुसार देते हैं, हमें मरीज को अपने देसी नुस्खे नहीं बताना चाहिए। कहने का मतलब तो यह है कि हमारे जाने से मरीज को कष्ट नहीं पड़ना चाहिए। और आज के समय में तो मास्क, ग्लव्स आदि सुरक्षा के लिए जरूर पहनने चाहिए। समाप्त। अभी आप ये सब अपना होमवर्क कर लीजिए।